Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CSE to 1970। ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन इज ए सब पार्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इसके अंदर प्लेनेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल एक्सीलरेशन होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग में चलता है। और इसके बाद में इसके तीन कॉनिक सेक्शंस की वजह से इसकी तीन कॉनिक सेक्शन रहते हैं जो इसके पाथ हो सकते हैं, और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। अब देखिए, तो हमको पता है कि जब एक ये जनरल नोटेशन रहते हैं इन सभी के केसेस में, ये हम लोग ड्राइव करके देख चुके हैं। और इसका एक 2019 में क्वेश्चन भी आया है जिसके अंदर ये प्रूव करने का पूछा है। अब देखिए, इसके अंदर जो बी स्क्वायर ग्रेटर देन टू म्यू अपॉन आर होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू टू म्यू अपॉन आर होता है, बी स्क्वायर लेस देन टू म्यू अपॉन आर होता है। जब ये होता है तो ये एलिप्स होता है, जब ये ज्यादा होता है तो ये हाइपरबोला होता है, और जब ये इक्वल होता है तो ये पैराबोलिक पाथ को ट्रेवर्स करता है। अब जो दिए हुए क्वेश्चन में है वो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग एन इलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी ई। ये इलिप्स है जो हमारा जो पार्टिकल है वो डिस्क्राइब कर रहा है। इसेंट्रिसिटी इसकी ए है, ए टू ए डैश हमारा टू ए है, ये मेजर एक्सिस है। बी टू बी डैश हमारा टू बी है जो हमारा माइनर एक्सिस है। तो सेमी मेजर एक्सिस हो गया हमारा ए, सेमी माइनर एक्सिस हो गया हमारा बी। तो हमारा ये यूजुअल नोटेशन दे रखे हैं, और इसका सेंटर ऑफ फोर्स जो है वो फोकस पे है। ये फोकस है हमारा एलिप्स का एस ए कॉमा जीरो, इस पे इसका सेंटर ऑफ फोर्स है। व्हेन द पार्टिकल इज एट वन एंड ऑफ ए माइनर एक्सिस इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। मान लो जब पार्टिकल हमारा पॉइंट बी पे था, इसकी वेलोसिटी बी थी, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे डबल कर दी गई है हमने। और उसके बाद में डबल करने की वजह से इसका पाथ जो है वो चेंज हो गया। तो पार्टिकल हमारा बी वन पे, यहाँ पे पॉइंट बी पर है, और इस जगह इसकी वेलोसिटी मान लो नई वेलोसिटी बी वन हो गई जो बी की दो गुना है, बी वन इज इक्वल टू टू बी है। और हमारा फोकस अभी भी एस ही है, ए कॉमा जीरो। तो ये कह रहा है कि जो नया पाथ होगा वो एक हाइपरबोला होगा, और वो जो नया पाथ की इसेंट्रिसिटी होगी वो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी से ये रिलेशन में होगी। अब देखिए, ये हाइपरबोला हो गया, हमने इसकी जो नए सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ए वन मान लिया, सेमी कंजुगेट एक्सिस है वो बी वन मान लिया, इसकी सेंट्रिसिटी ई वन मान ली। और ये इनकी सेंट्रिसिटी से थी, और सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस था। अब हम लोग जो ये पॉइंट बी है इसकी डिस्टेंस देखते हैं फोकस से। अब देखिए, ये बी है हमारा, ये ए ई हमारा। तो एस बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। कैसे? हमको पता है कि ये कंडीशन होती है इसेंट्रिसिटी की इलिप्स के अंदर में, और यही अगर हाइपरबोला के अंदर में होती है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन होगी। मतलब इसके अंदर ये है, इसके अंदर होगी बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर प्लस वन होगी। ठीक है, तो हम लोग इन कंडीशंस का यूज करेंगे। तो ये बी स्क्वायर, अब इसमें ऐसा लगाते हैं हम लोग, ये कंडीशन लगाते हैं तो आर की वैल्यू हमारी ए आ जाती है, जो ये फोकस से डिस्टेंस है हमारी सेमी माइनर एक्सिस के पॉइंट की। तो एस बी इज इक्वल टू ए हो गया। अब देखिए, इसकी वेलोसिटी क्या क्या होगी यहाँ पर। हमको पता है ये एलिप्स है, ये हमको यूजुअल नोटेशन दे भी रखा है, तो हम लोग ये फॉर्मूले को लगाते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस वन अपॉन ए। इसमें हमने आर की वैल्यू निकाली है, आर की वैल्यू हमारी ए आई है। तो इस जगह वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आर बराबर ए रखा तो टू अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए, तो म्यू अपॉन ए। तो इस जगह वेलोसिटी हमारी आ गई म्यू अपॉन ए। तो बी वन हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू म्यू, टू टाइम्स है ना ये, वेलोसिटी इज डबल्ड। तो बी वन इज इक्वल टू टू बी, तो बी वन इज इक्वल टू टू बी, टू म्यू अपॉन ए, हमारी बी वन वेलोसिटी हो गई। अब देखिए, हम लोग जो फॉर्मूले लगाएंगे वो नए हाइपरबोला के अंदर लगाते हैं। हाइपरबोला के अंदर हमको पता है जो स्मॉल पी होता है, स्मॉल पी क्या होता है, हमारी जो जिस पॉइंट पर पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी की, जो जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल है उस पर टेंजेंट खींचते हैं हम लोग, और टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो फोकस से डालते हैं हम लोग, वो उसकी पी की वैल्यू होती है। पी इज इक्वल टू, इसमें केस में बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी बी है तो ये भी बी ही रहेगा। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बी वन इज इक्वल टू एच अपॉन पी वन। पी वन हमारा क्या है इस केस में, मैं यहाँ पर बोला वो भी बी है, तो बी वन बराबर क्या है हमारा टू बी। टू बी क्या है हमारा, टू म्यू, एक सेकेंड हमने गलती की है, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए है, ना कि बी इज इक्वल टू। तो बी वन इज इक्वल टू हमारा हो गया टू बी, टू बी हो गया हमारा टू रूट म्यू अपॉन ए। ठीक है,
तो b1 हमारा हो गया 2 रूट म्यू अपॉन a इज इक्वल टू एच अपॉन p1 हो गया हमारा b। तो 4 म्यू अपॉन a इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर हमको पता है हाइपरबोला में क्या होता है, रूट म्यू एल, और एल बराबर क्या होगा, बी वन स्क्वायर अपॉन ए वन। ये एच के ऊपर से ये हटा देते हैं हम लोग। तो एच की वैल्यू ये है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो गई म्यू बी वन स्क्वायर अपॉन ए वन। तो 4 म्यू अपॉन a इज इक्वल टू म्यू बी वन स्क्वायर अपॉन ए वन। तो 4 अपॉन a इज इक्वल टू बी वन स्क्वायर अपॉन ए वन। ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर प्लस ए वन, 1 अपॉन ए वन। ये हमारा हाइपरबोला के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन होती है। तो बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर क्या है, इसमें भी केस में भी ए ही है, प्लस 1 अपॉन ए वन। और ये बराबर है हमारा बी वन स्क्वायर है 4 म्यू अपॉन ए। अब देखिए इसमें 4 म्यू अपॉन ए आता है ना, इसी वजह से ये हाइपरबोला है, क्योंकि हमको हाइपरबोला की कंडीशन हमको पता है बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू 2 बी स्क्वायर अपॉन आर, 2 बी स्क्वायर अपॉन आर से बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है ना, तो 2 म्यू अपॉन आर से वेलोसिटी ज्यादा है ना इसका स्क्वायर, तो ये हाइपरबोला होता है। तो इसमें 4 म्यू अपॉन ए है, तो इसलिए ये ज्यादा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो म्यू गया 4 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए वन इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन ए वन इज इक्वल टू हो गया हमारा a/2। ये कंडीशन हो गई हमारी। और इसको कंडीशन को इसमें रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन ए इज इक्वल टू बी वन स्क्वायर अपॉन ए वन क्या हो जाएगा, a/2। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू बी वन स्क्वायर अपॉन ए वन, 4 म्यू अपॉन ए एच स्क्वायर, और ये नीचे वाला बी स्क्वायर कहाँ गया, ये हो गया। ए से ए गया 2 बी स्क्वायर, तो बी वन स्क्वायर हमारा हो गया 2 बी स्क्वायर, तो बी वन बराबर हो गया हमारा b√2। ये हमारी कंडीशंस आ गई नए हाइपरबोला का विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस इलिप्स। हम लोग इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं। हाइपरबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी होती है E1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी वन स्क्वायर, E1 स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए E1 स्क्वायर, तो इसमें B1 और A1 है नए वाले इलिप्स के लिए, तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी वन स्क्वायर हो गया हमारा 2 बी स्क्वायर, और A1 स्क्वायर हो गया हमारा ए स्क्वायर इंटू 4, ये हो गया। अब हमको पता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है हमारा, ई स्क्वायर है एलिप्स के लिए। तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 8 माइनस 8 ई स्क्वायर, 9 माइनस 8 ई स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू हो गई हमारी √9 - 8 ई स्क्वायर। ये नए हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस इलिप्स इसेंट्रिसिटी।